हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब मिलकर हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज का, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8। हम बात कर रहे हैं कोई भी आइडिया जब आप रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, मीन उसको एक्चुअलाइजेशन करते हैं, तो उसको एक्चुअलाइजेशन करने के लिए दिमाग में आता है मीन्स इस आइडिया को यूज करके मुझे प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। भाई साहब, पैसा कैसे कमाना है? पैसा कैसे कमाना है? तो कोई बिजनेस लगाना पड़ेगा। तो कौन सा बिजनेस लगाना पड़ेगा? बिजनेस भी हमारे पास बहुत टाइप के हैं। वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, वो एनजीओ हो सकती है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपको पैसा कमाने की तरफ लेके जाए उसको ही आप बिजनेस बोलते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको पैसा कमाने की तरफ लेके जाए उसको आप बिजनेस बोल सकते हैं। कहते हैं बिजनेस क्या है? बिजनेस एक्चुअल में कंसर्न है, मींस एक्चुअल में जुड़ा हुआ है आपकी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कोई भी बिजनेस होगा, या तो वो प्रोड्यूस करेगा, या वो डिस्ट्रीब्यूशन का करेगा, या वो सेलिंग का करेगा, या वो पैकेजिंग का करेगा। हर कोई बिजनेस किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़ा होता है। अब सब एक्टिविटीज को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसी को ही आप बिजनेस बोलते हैं। चलिए बच्चों, समझ लेते हैं। बिजनेस कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड distribution of goods and services for satisfaction of need of the society। भाई साहब, सोसाइटी कौन? सोसाइटी वो जो आपको अपनी पॉकेट में से निकाल के मनी देगी, वो मनी जो आपका प्रॉफिट बनाएगी। ओके बच्चों, मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ अ एवरी बिजनेस। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में। कहते हैं फाइनेंस क्या है? मनी। फाइनेंस मीन्स फंड और मनी। ओके बच्चों, कहते हैं ठीक है। अब हम मैंने आपको दोनों का मीनिंग अलग से समझाया, बिजनेस क्या है और फाइनेंस क्या है। अभी इसको कंबाइन करके हम लोग समझ लेते, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आइए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। बिजनेस फाइनेंस मीन्स फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस एंड कैरिंग आउट देयर वेरियस ऑपरेशन। ओके बच्चों, कहते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है? कहता है कोई भी बिजनेस को लगाने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जब आपको फंडिंग की जरूरत होती है उसको ही आप बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। कहता है ओके, बहुत सारी ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? आपका, अभी मैंने आपसे बात किया, पैकेजिंग का काम हो सकता है, आपका सेलिंग का काम हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो सकता है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। उन चीजों को प्रॉपर स्मूथनिंग से चलाने के लिए ही हमको फंडिंग की जरूरत होती है। ओके बच्चों, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जो आपका बिजनेस फाइनेंस है वो सिर्फ बिजनेस फाइनेंस और फंड और मनी नहीं है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको एक लाइन समझ में आ जाए, उस लाइन के बिहाफ पे आप लोग 3-4 लाइंस अपने एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या है वो लाइन? बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। ओके बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बिजनेस का, फाइनेंस का और उसका जॉइंट में मीनिंग समझाया है। अभी हम बात करते हैं इसका नेचर क्या है। नेचर देख लीजिए बच्चों, जैसे हमने अभी बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग समझा है, बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग में ही उसका नेचर छुपा है। नेचर मीन्स ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या करता है। ठीक है, हम इसी के बारे में बात करते हैं, घबराना नहीं है। देख लीजिए, नेचर में क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी है कैरी आउट वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। इसके बारे में बताया मैंने। कोई भी बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फंड। फंड कहां से आएगा? इसका काम क्या है? फंड कहां से आएगा? रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस टाइप। आपको कितनी मनी की जरूरत है? स्मॉल बिजनेस है तो आपको स्मॉल मनी चाहिए, मीन्स अगर आपका लॉन्ग बिजनेस है तो आपको ह्यूज अमाउंट में मनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द एक्टिविटी। भाई साहब, ये क्या आ गया? अभी तो मैडम ने समझाया कि कैरी आउट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, एंड बाद में आ गया रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग एक्टिविटी। बच्चों, जो ये एक्टिविटीज है बिजनेस की, जो वेरियस एक्टिविटीज है, जो मेन एक्टिविटीज है, उनका स्मूथली फंक्शनिंग करने के लिए ही आपको फंड की जरूरत होती है। यही इसका नेचर था। नेचर मीन्स क्या क्या उसने किया है, क्या क्या वो करता है, सब कुछ ही आपको यहाँ पे डिटेल में मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ नीड
ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस। हमें किसी बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों है? देखो बच्चों, नीड क्या है? कहता है भाई कोई भी बिजनेस है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है। कौन सी कैपिटल? कैपिटल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मैडम जी आपने तो डरा ही दिया। अब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है? आइए बच्चों बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, बहुत सारे टाइम के लिए चाहिए होती है। ओके बच्चों, कहते क्यों चाहिए होती है? वो मनी जिस मनी से आप लोग अपनी लैंड खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, शॉप खरीदेंगे, मॉल खरीदेंगे, जहां पे आपको अपनी बिजनेस की ऑपरेशंस को चलाना है। देखो वो तो ह्यूज अमाउंट में चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। वो सारी आपके आ जाती हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में। फिर है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैडम जी फिक्स्ड कैपिटल जहां पे आपने लगाई है, मींस मशीनरी लगाई है, मशीनरी को स्मूथनिंग फंक्शनिंग करने के लिए, स्मूथ फंक्शन करने के लिए जो आपको उसका पेट्रोल है, उसका फ्यूल लगेगा, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, सब चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। मींस शॉर्ट अमाउंट शॉर्ट टाइम के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल होती है बच्चों डे टू डे ऑपरेशन के लिए होती है। बट जो फिक्स्ड कैपिटल होती है एक बार आपने अपने बिजनेस में लगा दी, ना तो आप उसको इतनी जल्दी से निकाल सकते हैं और ना ही उससे आप जल्दी से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब तक आप वर्किंग कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। ओके बच्चों, थर्ड उसकी नीड है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी बिजनेस होता है, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस लगाया है, मैंने अपनी एक शॉप खोली है मैंने एक शॉप ओपन की है। शॉप में मैंने क्या किया, मैंने अभी शॉप में सिर्फ किराने का सामान रखा है। किराने के सामान के साथ साथ अब मैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रही हूँ। भाई साहब मैं क्या डाइवर्सिफाई करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जो शॉप है ना, शॉप के साथ में ही मैं क्या करती हूँ, एक मैगी का थोड़ा सा एक हब लगा देती हूँ। अब कोई भी आएगा मेरे पास सामान खरीदने आएगा, बच्चे आते हैं, अभी उनको मैगी खाना है। अब मैगी देखो मेरा छोटा सा शॉप है, शॉप के साथ में एक अटैचमेंट मैंने एक हब बनाया है, वहां पे मैगी शॉप मैंने खोला है, वहां पे मैं मैगी रेडी करके देती हूँ, ठीक है। मीन्स मैंने अपनी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई किया, उसको थोड़ा और बढ़ाया, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आपको बात करती हूँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अभी देखो कोई भी बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस में स्टार्ट किया है, जो मशीनरी मैं पहले से यूज कर रही हूँ उन्हीं मशीनरी के साथ तो मैं आगे अपने बिजनेस को सेटअप नहीं रख सकती। नया नया टेक्नोलॉजी आता है, पहले कंप्यूटर अलग टाइप के आते थे, उसके बाद लैपटॉप आ गया, ऐसे ऐसे नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं। मुझे अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है ताकि मैं उसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाऊं, उसके लिए भी मुझे बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। देन आता है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है। मीन्स सिर्फ मैं पैकेजिंग का काम करती हूँ, अब मुझे सेलिंग का काम भी करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करना है, मुझे एक एजेंसी का काम भी करना है, बहुत सारे काम मुझे करने हैं। सारी एक्टिविटीज को मैं इसलिए कर रही हूं ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊं, उसकी ग्रोथ कर पाऊं। उसके लिए भी मुझे बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी।